यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इसमें हम लोग थोड़ा से मैथमेटिकल टूल्स के बारे में भी समझेंगे, मैथमेटिकल टूल्स के बारे में हम समझेंगे। जैसे देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना तो तुमने सीखा है, यहाँ हम सीखेंगे बस इतने से हमारा काम नहीं चलता है, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई से ही हमारा काम आगे नहीं चलता है। हमें यहाँ पर फिजिक्स समझने के लिए हमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, वो है क्या है, इंटीग्रेशन। एक और चीज़ समझनी पड़ेगी, वो क्या है, डिफरेंशिएशन। ये दो कमाल के टूल्स हैं, इनके बिना हम फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या होती है, डिफरेंशिएशन क्या होती है, ये बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाई जाएगी और तुमने बहुत अच्छे से उसको समझना भी है, क्योंकि अगर तुमको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं ना आती तुम फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते यार, इतनी इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। तो उस पर काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताऊंगा मैं तुम्हें, और तुमको जहाँ जो चीज़ समझ नहीं आएगी तुरंत बता देना, क्योंकि तुम्हारे लिए वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक नया कॉन्सेप्ट है, पहले कभी पढ़ा नहीं है, तो फर्स्ट टाइम पढ़ना है। खासकर जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़नी है ना, यहीं पे पढ़नी है, मतलब तुम्हें फिर दूसरा मौका नहीं मिलना। जैसे मैथ वाले जो हैं उनके पास एक मौका और है, वो मैथ में भी पढ़ेंगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होती है, बट जो बायो वाले हैं उनके पास एक ही मौका है फिजिक्स में, अभी पहले चैप्टर में ये समझना कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या चीज़ होती है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बिना फिजिक्स आप बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हो। आगे जाकर तुम्हें पता चलेगा कि हर एक डेरिवेशन में कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज़ हो रहा होगा। तो जब तुम्हें वो पता ही नहीं है कि करते कैसे, तो आगे क्या लिखोगे तुम, कुछ नहीं समझ आएगा क्या समझ नहीं आएगा। इसलिए वो चीज़ें भी हमने सीखनी है। अब देखो इस चैप्टर से पहले हम बात डिस्कस करने वाले हैं, पहली डेफिनेशन हम समझने वाले हैं, वो है व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ होती है, ठीक है, व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। देखो फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है, एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम लोग क्या कर सकें, मेज़र कर सकें, ठीक है। कैसे मेज़र कर सकें, डायरेक्टली भी मेज़र कर सकें या फिर इनडायरेक्टली भी मेज़र कर सकें, ठीक है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर कोई चीज़ मेज़र की जा सकती है ना, उसको कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर हम किसी चीज़ को नाप सके, मेज़र कर सके, तो उसको क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोला जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, इसकी मैं लेंथ डायरेक्टली नाप सकता हूँ, बिल्कुल, है ना। स्केल लूँगा, रखूँगा, पता चल जाएगा मुझे ये कितना सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो इसको मैंने डायरेक्टली मेजर मैंने कर लिया, तो इसका मतलब ये क्या चीज़ है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी। क्या चीज़, फिजिकल क्वांटिटी। इस रूम में जो हवा है, क्या उसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली मेजर। तो मैं क्या करूँगा, इनडायरेक्टली कैसे मेजर करूँगा, मैं इस रूम की वॉल्यूम निकाल लूँगा, जो इस रूम की वॉल्यूम होगी वही तो एयर की भी वॉल्यूम होगी। तो यानी कि एयर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, चाहे हम उसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर पा रहे हैं, बट हम उसको इनडायरेक्टली तो मेजर कर रहे हैं ना, इनडायरेक्टली तो मेजर कर रहे हैं ना। तो ऐसी चीज़ जिसको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बस मेजर किया जा सके, क्या किया जा सके, मेजर किया जा सके, उसको कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। एंगर, गुस्सा, इसको मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, है ना। पापा को बड़ा गुस्सा चढ़ा, तो आज पापा को 2 किलो गुस्सा चढ़ा हुआ है ना। आज मम्मी को कितना 5 किलो मेरे पे प्यार आया है, आज तो परोठियाँ मिल जाएंगी खाने के लिए, है ना। तो ये जो गुस्सा, एंगर, लव, इन चीज़ों को मेजर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टली भी नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। तो क्या वो फिजिकल क्वांटिटी है, नहीं है वो फिजिकल क्वांटिटी। समझ आई बात। तो फिजिकल क्वांटिटी समझ आया क्या चीज़ होती है, एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसी चीज़ जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम क्या कर सकें, मेजर कर सकें। मेजर मतलब नाप सकें, उसी को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। समझ, ठीक है। तो मेजरमेंट होती क्या है, क्या होती है मेजरमेंट, ठीक है। अगर तुम्हें कोई मेजरमेंट क्या होती है, मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट क्या होती है और यूनिट क्या होता है मेजरमेंट का, है ना। यहाँ पर तुम कह सकते हो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, देखो मेजरमेंट में ना 2 चीज़ें आती हैं। जब भी आप एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करोगे, नापोगे, तो उसमें हमेशा 2 चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी बोल रहा था तुम्हें, ये जो पेन है इसकी लेंथ ऑफ पेन, तो क्या लिखोगे, मान लो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, ये है आपकी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट, ये मैंने मेजर किया इसको। क्या इसमें 2 चीज़ें आई, क्या 2 चीज़ें आई इसमें एक तो वैल्यू आई, यानी कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू आई, है ना। दूसरा क्या आया, दूसरा यूनिट आया, दूसरा यूनिट आया। इसका मतलब यही तो है मेजरमेंट, यही तो है मेजरमेंट, है ना। इसका मतलब एक मेजरमेंट जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनती है। एक मेजरमेंट जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनती है। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसके पास, दूसरी यूनिट होता है उसके पास। पहले तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, दूसरा यूनिट होगा, है ना। जैसे 10 सेंटीमीटर, 10 आ गई न्यूमेरिकल वैल्यू, सेंटीमीटर आ गया उसका यूनिट, है ना। अब ये तो चलो ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू पता चल जाएगा, हमें नापेंगे पता चल जाएगा कितना। लेकिन अब सारी की सारी हमने कंसंट्रेशन रखनी है, समझने की कोशिश करनी है यार ये यूनिट क्या चीज़ है, व्हाट इज अ यूनिट।
अब इस यूनिट पे हम 2-3 दिन बात करने वाले हैं। व्हाट इज यूनिट? यूनिट क्या चीज़ होती है, ठीक है। ये सेंटीमीटर क्या है, मीटर क्या है, किलोमीटर क्या है, ये क्या चीज़ है ना। यूनिट क्या चीज़ है? देखो यूनिट ना एक ऐसा स्टैंडर्ड है, चूजन स्टैंडर्ड, मतलब एक हमने ऐसा स्टैंडर्ड चूज किया है सेम काइंड का। ये क्या है? एक चूजन स्टैंडर्ड है ऑफ सेम काइंड, ठीक है। एक चूजन स्टैंडर्ड है किसका? सेम काइंड का। किसके लिए यूज करते हैं इसको? हाँ, यूज फॉर मेजरमेंट, ठीक है ना, यूज फॉर मेजरमेंट। तो ये यूनिट क्या हुआ? यूनिट एक ऐसा स्टैंडर्ड हुआ, ठीक है। जैसे मान लो मैं इसको एक स्टैंडर्ड मान लेता हूँ कि भाई इतना सा यहाँ से यहाँ तक होगा, ये आपका 1 सेंटीमीटर है, चलो मान लेते हैं। तो ये मैंने एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि अब जब मैं चीज़ें मेजर करूँगा तो मैं 1 सेंटीमीटर इसी को कहूँगा। अब मैं आपको कहूँगा भैया इस बोर्ड की लेंथ नापो कितनी सेंटीमीटर है, तो तुम ऐसे करके इसको मेजर करोगे, भाई ये कितनी बार मैंने ऐसे रखा। तो अगर 10 बार रखने से आ जाएगा तो बोलोगे सर ये बोर्ड 10 सेंटीमीटर का हो गया, है ना। मैं कहूँगा अपनी हाइट नापो, तुम इसी स्टैंडर्ड को ही रेफर मान रहे हो, इसी को एक क्या कर रहे हो, इसी को रेफर करके तुम अपनी हाइट नाप रहे हो, भैया हमें 20 सेंटीमीटर का हो गया, है ना। किसी भी चीज़ की मैं लेंथ नापने के लिए बोल रहा हूँ तो तुमने इसको एज ए स्टैंडर्ड मान लिया, इसको एज ए स्टैंडर्ड मान लिया, है ना। और इसी की हेल्प से भी तुम क्या करने वाले हो, चीज़ों को मेजर करने वाले हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यूनिट क्या है? यूनिट एक ऐसा चूजन स्टैंडर्ड है जो कि सेम काइंड का रहता है और उसको हम लोग यूज करते हैं क्या करने के लिए? चीज़ों को मेजर करने के लिए, चीज़ों को मेजर करने के लिए। अभी और डीप में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये जो यूनिट्स होते हैं ना, ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं फंडामेंटल यूनिट, एक होते हैं ड्राइव्ड यूनिट। कौन कौन से होते हैं? हाँ, फंडामेंटल यूनिट और दूसरे होते हैं ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट, अब इसको समझते हैं एक करके कि यार फंडामेंटल यूनिट क्या है और ड्राइव्ड यूनिट क्या है। फंडामेंटल को समझने से पहले चलो एक काम करते हैं, पहले ड्राइव को ही समझ लेते हैं। ड्राइव्ड यूनिट क्या है? देखो ड्राइव का मतलब पता क्या हुआ? ऐसे यूनिट्स जो दूसरों से मिलकर बने, किसी को डिवाइड मल्टीप्लाई करके बने। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो वेलोसिटी की बात करता हूँ मैं, वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। तो मैंने एक लेंथ को मेजर करने का जो यूनिट है ना, जिसके साथ हम इसको नाप रहे हैं वो क्या है? मीटर है। टाइम को मेजर करने का यूनिट सेकंड है। मैंने 2 यूनिट्स को डिवाइड किया, तब जाके मेरे को इसका यूनिट मिला। तो ये जो यूनिट आया ना, ये 2 यूनिट्स को डिवाइड करके मुझे मिला हुआ है ना। तो ये जो यूनिट है ये क्या है? ड्राइव्ड यूनिट है। क्या है? ऐसा यूनिट जो किसी दूसरे यूनिट से मिलकर बने, ऐसा यूनिट जो किसी दूसरे यूनिट को डिवाइड मल्टीप्लाई करके बने, उसको कहा जाता है ड्राइव्ड यूनिट। क्या कहा जाता है? समझ आई बात? और ये जो मैं कह रहा हूँ दूसरा यूनिट मतलब इसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। कौन सा बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट क्या हुआ? फंडामेंटल यूनिट ऐसे यूनिट हुए जो किसी दूसरे यूनिट से ड्राइव नहीं होते हैं। जैसे मीटर, लेंथ अगर मैं मेजर करूँ, किस में मेजर करते हैं भाई? मीटर में मेजर करते हैं। मुझे तो मीटर को क्या ड्राइव कर सकते हैं हम? मीटर को लिख सकते हैं जैसे भाई, जैसे इसको लिखा मीटर पर सेकंड। मीटर है भाई, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं इसको, है ना। ये खुद किसी 2-3 चीज़ों से मिलकर डिवाइड कर मल्टीप्लाई करके नहीं बना हुआ है। मीटर है। ये फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट ऐसे यूनिट होते हैं जो दूसरे यूनिट्स को से ड्राइव नहीं होते। समझाई बात? फंडामेंटल यूनिट्स ऐसे यूनिट्स होते हैं जो दूसरे यूनिट से नहीं बनते, दूसरे यूनिट से ड्राइव नहीं किए जा सकते, दूसरे यूनिट्स को डिवाइड मल्टीप्लाई करके तैयार नहीं होते। ये एज इट इज होते हैं। मीटर है, ये किसी दूसरे यूनिट से मिलकर नहीं बना। इस तरह के यूनिट को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। समझ आया क्या होता है फंडामेंटल यूनिट? हाँ, ऐसे यूनिट्स जो दूसरे यूनिट से ड्राइव नहीं किए जा सकते उनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। और ड्राइव्ड, नाम खुद बता रहा है ड्राइव्ड यूनिट, मतलब ऐसे यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट्स को, अब मैं ऐसे बोलूंगा ना, मुझे पता है ये फंडामेंटल यूनिट है। टाइम का फंडामेंटल यूनिट कौन है? सेकंड है, ठीक है। और आपका मास का फंडामेंटल यूनिट कौन है? केजी। तो देखो ये ऐसे यूनिट्स हैं जो किसी दूसरे यूनिट से ड्राइव नहीं किए जा रहे हैं, किसी दूसरे यूनिट को मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया जा रहा। फिर तुम्हारे पास मीटर आ रहा है, मीटर एज इट इज है। इसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। क्या बोलते हैं? और जो हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट होते हैं वो ऐसे यूनिट होते हैं जो दूसरे यूनिट्स को डिवाइड या मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ रहे होते हैं। जैसे ये देखो, ये मैंने डिवाइड करके कर लिया। चलो मोमेंटम देखो, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है मित्रों? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास मतलब केजी, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड। तो मुझे तो ये इसका यूनिट है मोमेंटम का। ये मुझे कैसे मिला? मुझे 3 फंडामेंटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ा, तब जाके मुझे मोमेंटम का यूनिट मिला। 3
फंडामेंटल यूनिट्स को मैंने क्या किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, तब जाके मुझे किसका यूनिट मिला, मोमेंटम का यूनिट मिला। तो फिर ये जो यूनिट है, ये यूनिट कैसा यूनिट हुआ भाई, ड्राइव्ड यूनिट हुआ। और ड्राइव्ड यूनिट कैसे बनता है, फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनता है। लेकिन फंडामेंटल यूनिट एक ऐसा यूनिट है जो किसी से ड्राइव नहीं होता, एज इट इज है वो। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भैया यूनिट ऐसा होना चाहिए जिसका सूटेबल साइज हो। क्या हो, सूटेबल साइज हो। सूटेबल साइज होने का क्या मतलब है, अब सोचो अगर तुम कपड़ा लेने जा रहे हो कहीं किसी दुकान में, ठीक है, अब सोचो उसके पास ना यूनिट मेजर, वो यूनिट मेजर करता हो सेंटीमीटर में, ठीक है, वो कहता भाई मैं तो लेंथ मेजर करता हूँ सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर वाली इसके पास स्केल हो बड़ी छोटी सी, तो वो तुम्हारा कपड़ा उसने मेजर करना सेंटीमीटर के हिसाब से। छोटो इतनी बड़ी रॉड नहीं, वो इतनी सी रॉड हो, इतनी सी हो, तो इसी से ऐसे करके मेजर करने लगा वो, तो तुम बैठे रहो, वो करता रहेगा मेजर, है ना। आसान है कि मुश्किल है फिर मेजरमेंट करना, जो ये काम करना, ये इजी हुआ कि मुश्किल हो गया, ये तो मुश्किल हो गया यार। या फिर वो जो 10 सेंटीमीटर वाली तो तुम्हारी स्केल होती है, अगर उसको उसके साथ एक कपड़े को मेजर करना हो, फिर भी स्यापा, ऐसे ऐसे करके मेजर करेगा, पता नहीं चलेगा कितना किया कितना नहीं किया, है ना। या फिर एक काम करो, अगर 1 मीटर कितना बड़ा होता, चलो मान लो कि अगर वो 1 मीटर, अगर हमारे पास जो 1 मीटर वो इतनी सी लेंथ होती है, और सोचो 1 मीटर यहाँ से लेके उस पूरा कमरे वहाँ तक की लेंथ अगर 1 मीटर होती, तो फिर अगर आपने 1 मीटर कपड़ा लेना होता तब भी स्यापा, वो इतना बड़ा 1 मीटर वो रॉड लेके आता, है ना। पहले तो उसको दुकान कितनी बड़ी बनानी पड़ती, पहले 1 मीटर रॉड रखने के लिए ही, है ना, वो भी स्यापा। तो मतलब कहने का ये है कि आपका यूनिट ऐसा होना चाहिए जिसका सूटेबल साइज हो, ऐसा साइज हो जो हम बाद में यार रिप्रोड्यूस कर सके, उसको यूज़ कर सके, आराम से यूज़ कर सके। ऐसा नहीं है कि भाई साइज इतना मुश्किल हो कि हम उसको हम जब यूज़ करने की बारी हो तो वो स्यापा बढ़ जाए उल्टा, है ना। सूटेबल साइज होना चाहिए। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यार पहली बात हो, आपका यूनिट ऐसा होना चाहिए जो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड मतलब भाई साहब आपके पास एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए 1 मीटर की, है ना। हम पढ़ेंगे सबकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। अच्छा यूनिट वही होता है जो वेल डिफाइंड हो। क्यों वेल डिफाइंड की क्या ज़रूरत है भाई, वेल डिफाइंड का वेल डिफाइंड इसलिए होना चाहिए, देखो अगर वेल डिफाइंड होगा, मैं बताऊंगा, अगर मेरे पास एक डेफिनेशन होगी भाई 1 मीटर इतना सा है, वो कैसे है, अगर वो एक प्रॉपर डेफिनेशन होगी, तो मैं अगर यहाँ अगर मैं उधमपुर में 1 मीटर की रॉड बनाऊंगा वो भी इतनी सी बनेगी। अगर अच्छे से डिफाइन किया होगा, कर्नाटका के जब मैं जाके बनाऊंगा वहाँ भी इतनी सी बनेगी, क्योंकि उसको प्रॉपर डेफिनेशन है कैसे कैसे करके 1 मीटर बनाना है ना। कहीं अमेरिका में चले जाओ, उनके लिए 1 मीटर इतना से होगा, क्यों, क्योंकि वो जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल वेल डिफाइंड है, प्रॉपर डेफिनेशन है हमारे पास, हमें पता है कि 1 मीटर कितना सा बनाना है। अगर ये प्रॉपर डेफिनेशन ही नहीं हो तो फिर हो सकता है उधमपुरियों के लिए 1 मीटर इतना सा हो, है ना, जम्मू वालों के लिए इतना सा हो, दिल्ली वालों के लिए इतना सा हो, तो जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं मीटर 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 बढ़ता जा रहा है ना। तो ऐसा होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। यूनिट कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे यार यूनिट ऐसा होना चाहिए जो इजीली एसेसेबल हो। कैसा हो, इजी एसेसेबल हो। एसेसेबल का मतलब समझते हो ना, रीडिंग फाइंड करना आसान हो। अब 1 मीटर, देखो आपको मीटर रॉड पे रीडिंग लेना मुश्किल काम होता है, उसके लिए बड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है यार, कोई भी मेजर कर रहा होता है उसको, है ना। मतलब वो ऐसा है कि उसको एसेस करना, उसको नापना तोलना उसको बड़ा इजी हो, उसके लिए कोई बड़ा मैथमेटिक्स नहीं हो कि हाँ भाई 1 मीटर, अच्छा रुक जाओ मुझे फार्मूला निकाल के ना मुझे पूरा फाइंड करना है कि ये कितनी इसकी वैल्यू आएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, सीधा सीधा वहाँ पे रीडिंग्स होनी चाहिए। तुमने वो चीज़ रखी जो मेजर करनी है, देखा कहाँ आ रही है रीडिंग, ठीक है जी 10 सेंटीमीटर, दूसरा लिखा ये कितना जी 20 सेंटीमीटर, है ना, ये कपड़ा कितना जी 2 मीटर। तो उसके लिए ये नहीं है कि आपने पहले मेजर किया, फिर आपने एक लंबा सा फार्मूला लिखा, फिर उस फार्मूले में वैल्यू डाली, फिर कोई 2-10 मिनट लगाए, फिर आंसर आया हाँ जी इतना है जी, आपने जो कपड़ा खरीदा वो इतना मीटर है। ऐसा होना चाहिए क्या, ऐसा कॉम्प्लिकेशन होनी चाहिए क्या मेजरमेंट के लिए, नहीं। ईजिली एसेसेबल होना चाहिए, जो भी आपका यूनिट है रखा देखा हाँ जी डिफाइंड, ये चीज़ आपने इतनी ली, है ना। जैसे आप कोई चीज़ तोलते हो तो क्या वो ऐसे हाँ ठीक है इतनी सी रीडिंग आई, फिर क्या वो फार्मूला लगा के वो फाइंड करता है कि एक चीज़ कितनी है, सीधा आंसर आता है। आजकल तो वो डिजिटल तुम्हारे वेट बैलेंस आ रहे हैं, है ना, सिंपल ऐसे रखो चीज़ रखो सीधी रीडिंग आती है 10 किलो 2 पॉइंट इतनी ग्राम, है ना, सामने पता चलता है, वो चलता है ना पता। तो मतलब वो ईजी एसेसेबल होना चाहिए, समझ आ रहा है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूनिट, एक अच्छा यूनिट वही होता है जो ईजी एसेसेबल हो, और क्या, जैसे सपोज करो ईजी रिप्रोड्यूसिबल भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ईजी रिप्रोड्यूसिबल यूनिट होना चाहिए। देखो जैसे तुम्हारे पास स्केल्स होती है ना, सिंपल यार ज्योमेट्री बॉक्स में स्केलें मिलती है ना 10 सेंटीमीटर की, यार वो क्या उसके लिए क्या कि तुम फॉर्म भरते हो पहले, हाँ ये मिलनी चाहिए मुझे, ऐसा होना चाहिए। ईजिली रिप्रोड्यूसिबल है यार, बतेरी मिल रही है, बतेरी मार्केट है इसकी, है ना। तो यूनिट ऐसा ही होना चाहिए जो कैसा हो, ईजी रिप्रोड्यूसिबल हो, समझ आ रहा है ना। अच्छा और क्या स्टैंडर्ड होता है, देखो यूनिट ऐसा भी होना चाहिए जो ना
टाइम के साथ नहीं बदले, टाइम के साथ नहीं बदले, मतलब नॉट वेरी, वेरी मतलब बदलना, विद टाइम। भाई यूनिट ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइम के साथ बदल जाए, समझ रहे बात, टाइम के साथ बदल जाए कि भैया जब हम छोटे थे तब 1 मीटर इतना सा होता था, अब ज़माना बदल गया है, अब 1 मीटर देखो जी बड़ा पूरा ज़माना हो गया है ना, बोटे बोटे ऐसे बेचारे कहते रहते हैं देखो जी सारा ज़माना यहाँ देखो नहीं हुई है ना, अब देखो जी 1 मीटर इतना सा है, ये देखो कितना सा हो गया 1 मीटर, ऐसा है क्या? यूनिट ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइम के साथ बदल गया, यूनिट ऐसा होना चाहिए कि यूनिट ऐसा होना चाहिए जो समय के साथ नहीं बदले, समय के साथ नहीं बदले। टाइम जो मर्जी हो, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, 100 साल के बाद, अगर आपने एक चीज़ मेज़र करनी होगी, मान लो लेंथ ही मेज़र करनी होगी, तो 1 मीटर उतना ही है जितना आज है, ये समय के साथ बदलना नहीं चाहिए। समझ आ रही बात? ठीक है, तो मतलब नॉट वेरी विद टाइम। इवन के यूनिट ऐसा होना चाहिए जो ना बदले किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। ठीक है, यूनिट ऐसा होना चाहिए टेम्परेचर के साथ भी नहीं बदले, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गर्मियों में तुम बाजार में गए थे, 1 मीटर मान लो कपड़ा ही लेने गए थे, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो गर्मियों में जी बड़ी गर्मी थी तो 1 मीटर इतना हो गया था जी फैल के, और सर्दियों में जी जब कपड़ा लेने गए तो 1 मीटर इतना सा होता है, तो सर्दियों में कपड़ा कम मिलता है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। टेम्परेचर के साथ चीज़ें नहीं बदलनी चाहिए, है ना। गर्मी है तो एक्सपैंड कर गया जी, नहीं, और सर्दी है कॉन्ट्रैक्ट कर गया जी मेरा यूनिट, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। कि होना चाहिए तो दुकानदार मज़ा ले गया, सर्दी में वो कहेगा हाँ लाओ सूट लेने आओ, 1 मीटर उसका छोटा हो गया होगा, 1 मीटर इतना सा था ना, तब हमें कपड़ा कम मिल रहा है, गर्मियों में एक्सपैंड हो गया, अब हमें कपड़ा ज़्यादा मिल रहा है। तो क्या यूनिट ऐसा होना चाहिए? नहीं, यूनिट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो टाइम के साथ बदले, टाइम के साथ यूनिट नहीं बदलना चाहिए, टेम्परेचर के साथ यूनिट नहीं बदलना चाहिए। इवन के तुम लिख सकते हो कि यूनिट प्रेशर के साथ भी नहीं बदलना चाहिए, प्रेशर के साथ भी यूनिट नहीं बदलना चाहिए। प्रेशर मतलब जैसे देखो सी लेवल पे अलग प्रेशर होता है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, जैसे आप ना हाई एल्टीट्यूड में चलते जाओगे ना तो एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होता जाता है, ठीक, गैसेस कम होती जाती हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि आप केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र जहाँ जो सी लेवल के पास जगहें हैं वहाँ पे यूनिट कुछ और है 1 मीटर का, वहाँ पे लेंथ कुछ और है, और जब हम हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में पहुँच जाते हैं तो कि हाई एल्टीट्यूड है तो वहाँ पे कुछ और है प्रेशर, क्या कहते हैं, कुछ और है 1 मीटर की लेंथ। नहीं, 1 मीटर की जो लेंथ है, 1 मीटर की जो रॉड है, ठीक है, उसको प्रेशर से भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तब हम उसको अच्छा यूनिट मानेंगे, है ना। कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है ना, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसका भी यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे कि वो क्या है, एक अच्छा यूनिट है। तो एक अच्छा यूनिट की क्या क्या खास बातें हैं? सूटेबल साइज, वेल डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड समझते हो ना क्यों होना चाहिए, अच्छे से डेफिनेशन होगी तो हम उसको फिर से वापस बना सकते हैं, है ना। और इजी एसेसेबल होना चाहिए, मतलब चीज़ जब मेजर करें तो उसके लिए बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े, देखा मेजर किया काम खत्म, ठीक है। अच्छा, इजीली रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए कि इसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हम लोग, फिर से नहीं बना सकते स्केल, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यूनिट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो टाइम के साथ बदल जाए, यूनिट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो टेम्परेचर के साथ बदल जाए, यूनिट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो प्रेशर से बदल जाए, ह्यूमिडिटी होती है इससे बदल जाए, कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर होता है ना, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तब हम उसको कहेंगे कि वो अच्छा यूनिट है, तब हम उसको कहेंगे कि वो एक अच्छा यूनिट है। समझ आ रही बात? समझ आ रही है बात? ठीक है, लिखो उसको।